अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा सबक नंबर 12 है। इसका खुलासा आज हम पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सबक है। तो हमारे साथ ही रहिएगा और इंशाअल्लाह वीडियो के अख्ताम तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि इम्तिहान में अगर इसमें से आपका खुलासा आ जाता है तो ये आप आसानी से तहरीर कर सकेंगे। तो खुलासा है सबक नंबर 12। सबक का उन्वान है, सबक का जो नाम है, कुछ ज़रिया तालीम के बाब में है। मुसन्नफ़ का नाम डॉक्टर अब्दुल लाइस सदीकी और माखज़ ये कहाँ से लिया गया है? आज का उर्दू अदब, ये यहाँ से लिया गया है सबक है। मुसन्नफ़ ने एक नहायत अहम मसले यानी तालीमी ज़बान और कौमी ज़बान की तरक्की पर बहस की है। मुसन्नफ़ ने वाज़े तौर पर उर्दू ज़बान की इल्मी, अदबी और तालीमी हैसियत पर रोशनी डाली और इसके मुकाबले में अंग्रेज़ी ज़बान के असरात और इसके हवाले से आम तसव्वुरात पर तनकीदी जायज़ा पेश किया है। मुसन्नफ़ बताते हैं कि हमारे मुल्क में तालीम व तदरीस के लिए ज़बान के मसले पर बहस काफ़ी तवील अरसे से जारी है, मगर इस मसले का कोई मुतफ़िक़ा हल अभी तक नहीं निकाला गया। तारीख़ी तौर पर फ़ारसी और अरबी हमारे यहाँ इल्मी और अदबी ज़बानें रही हैं। फ़ारसी सिर्फ़ गैर मुल्की ज़बान नहीं थी, बल्कि घरों और दरबारों में आम बोलचाल की ज़बान थी। फ़ारसी ने अहले इल्म व अदब की तख्लीक़ात और इल्म फ़नून की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। उलमाए कराम और सूफ़ियाए मशरिक़ ने उर्दू और फ़ारसी को दीन की तबलीग़ और तालीम के लिए बतौर ज़रिया अख्तियार किया। फ़ारसी की आबियारी से उर्दू ने तरक्की की और आखिरकार फ़ारसी की जगह ले ली। इससे ज़ाहिर होता है कि उर्दू की तरक्की में फ़ारसी एक तरतीबी और मुआविन ज़रिया रही, ना कि कोई रुकावट। आज भी कई लोग समझते हैं कि अगर कौम अंग्रेज़ी छोड़ दे तो तरक्की के मौके महदूद हो जाएंगे और बैनुल अक़वामी सतह पर कौम का एतबार कम हो जाएगा। ये ख्याल गलत है, क्योंकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी मादरी ज़बान में तालीम देकर सियासी, सनदी और तकनीकी तरक्की हासिल की है। मुसन्नफ़ मिसाल देते हैं जर्मनी, रूस और जापान की, जहाँ मकामी ज़बानों में तालीम ने सियासी तरक्की को फ़रोग़ दिया। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि ज़बान का मौजूदा इल्मी ज़ख़ीरा सियासी इस्तिलाहात पहले से मौजूद होने की बुनियाद पर तरक्की नहीं होती, बल्कि इल्मी तरक्की ख़ुद ज़बान में नए अल्फाज और इस्तिलाहात पैदा करती है। मुसन्नफ़ इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उर्दू ज़बान में सियासी और फ़नी तालीम देने की सलाहियत मौजूद है। इसमें नए अल्फाज पैदा करने की लचक है और मुख्तलिफ ज़बानों से इस्तिलाहात और अल्फाज को बिला तकल्लुफ़ शामिल किया जाता है। इसके अलावा इस्तिलाहात अलमिया पहले से मुकम्मल मौजूद नहीं होती, बल्कि किताबों और मज़ामीन के ज़रिए पैदा होती और मियार बनती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले तालीमी मवाद तैयार किया जाए और इसमें मौजूद इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हुए मियारी बनाया जाए। डॉक्टर अब्दुल लाइस सदीकी इस बात पे भी जोर देते हैं कि कौमी ज़बान की तरक्की सिर्फ चंद इदारों या हुकूमत के ज़रिए मुमकिन नहीं, बल्कि ये एक कौमी तारीख की तरह होना चाहिए, जिसमें तमाम शोबा हाय ज़िंदगी शामिल हों। मुसन्निफ़ीन, नाशिर, तलीमी इदारे, सनती और तजारती शोबे और हर वो फ़र्द जो कौमी ज़िंदगी और तरक्की में हिस्सा डाल सकता है, अपना फ़ाल किरदार अदा करे। इसके लिए राय आमा को भी मुतहर्रिर ज़रूरी है, ताकि ज़बान की तरक्की और इसे ज़रिया तालीम बनाने का मकसद कामयाबी से हासिल हो सके। सबक कुछ ज़रिया तालीम के बाब में मुसन्निफ़ ने यह भी वाज़े किया कि नई ज़बान या कौमी ज़बान की तरक्की में सबसे अहम अंसर अमल है। किताबें लिखना, इल्म को उर्दू में मुंतकिल करना और इस्तिलाहात को अपनी जगह पर इस्तेमाल करना वो बुनियादी इक़दाम हैं जो किसी ज़बान को इल्मी और तालीमी मैदान में मौसर बनाते हैं। कोई भी ज़बान खुद बखुद तरक्की नहीं करती, बल्कि इसके लिए मुस्तकिल मेहनत और कौमी शऊर की ज़रूरत होती है। आखिर में ये बात समझ आती है कि उर्दू ज़बान तालीम के लिए मुकम्मल तौर पर अहल है। मुसन्नफ़ का मौक़िफ़ ये है
کہ زبان میں موجود کمی یا نئی اصلاحات کی عدم موجودگی ترقی میں رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ ترقی کے عمل کے دوران پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح نہ صرف قومی زبان مضبوط ہوگی بلکہ قومی شعور، علمی خود مختاری اور بین الاقوامی سطح پر قوم کا اعتبار بھی قائم رہے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق نمبر 12 نیو کتاب، جو نئی کتاب ابھی 2026 میں آئی ہے، اس کا سبق نمبر 12 کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، جو کہ ڈاکٹر عبداللہ صدیقی نے لکھا ہے۔ تو اس کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس میں بیسیکلی عبداللہ صدیقی جو کہنا چاہتے ہیں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی مادری زبان سے سائڈ پہ ہو کے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ملک اپنی اگر زبان کو اہمیت نہیں دے گا تو وہ کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح وہ کچھ ممالک جاپان، چائنا اور ان کی جو ہے جرمنی، ان کی مثالیں دیتا ہے کہ وہاں پہ کوئی انگریزی نہیں ہے، وہاں پہ ان کی مادری زبان، ان کی اپنی نیشنل جو لینگویج ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ استعمال کرتے ہوئے ان میں مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ کام کیا، تو اس ٹائم جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی مادری زبان کو اپنی زندگی میں، اپنی ترقی میں، اپنی تکنیک میں استعمال کرتے ہوئے، اور ہم اپنے ملک کو، اپنی قوم کو عزت اور وقار دے سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک نچوڑ تھا اس خلاصے کا۔ تو یہ خلاصہ اتنے آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی مسائل پیش نہیں آنے والے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج تک اتنا ہی تھا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔